बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है और इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो पटना जिले वाले कैंडिडेट हैं और जो आपके 3432 जो जिनका अभी तक विद्यालय का आवंटन नहीं किया गया, उन कैंडिडेट को लेकर के बात करेंगे। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। जो विकलांग कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको लेकर के भी बात हम लोग करने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट है, देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक का स्थानांतरण अपडेट है और पटना जिले के शिक्षकों की फाइल भी फाइनल कर दी गई है। कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने देखा होगा कि टीआरई 4.0 को लेकर के लगातार जिलों से रिक्तियों को लेकर के मांग की जा रही है और इसी में जो है, ठीक है, अब इसी रिक्तियों के अनुसार ही आपका जो पटना जिले वाले कैंडिडेट हैं, जिनका अभी तक स्कूल, ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट कह लें या जिला आवंटन कह लें, ठीक है, सभी चीज़ें जो भी प्रक्रियाएं अभी लंबित हैं वो सभी फाइनल यहाँ पे कर दी जाएंगी। तो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इस समय। और देखिए, जो भी प्रक्रिया होंगी वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूरी तरह से विभागीय दिशा निर्देशों पर पात्रता के आधार पर आपकी की जाएगी। यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बंद की गई है अभी तक, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपकी, ठीक है, जो चल रही थी अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन इसके पहले जो आपका सामान्य ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया कराई गई थी, ठीक है, वो तो दोनों हो गया। लेकिन अब इसके बाद से जो भी प्रक्रिया आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित जो भी चलेंगी, जिस प्रकार से चलेंगी, अब विधिवत मतलब कि दिशा निर्देश यहाँ पे विभागीय जो है लेटर जारी किया जाएगा और उसी के अनुसार आपका जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे की चलेगी। उसमें देखा जाएगा कि जो है पात्रता के आधार पर क्या है आपकी इस टाइप से जो है आपकी ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि हज़ारों ऐसे अभी कैंडिडेट हैं जिनका अभी आवेदन नहीं लिया गया है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो ऐसे में मांग यही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट की जाए। अब देखना यही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया विभाग कब से स्टार्ट करता है, लेकिन आपका जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुआ है, ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो विभाग अपने तरीके से करेगा। महिला, दिव्यांग और विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इस बार क्या है कि जब ट्रांसफ़र प्रक्रिया यहाँ पे होगी, जैसे देखिए मान लीजिए आपका सामान्य ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है, अब इस सामान्य ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो जो कैंडिडेट यहाँ पे जिनका अभी तक मान लीजिए जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया है, या अगर बात करें हम लोग कि विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट का, ठीक है, जो विकलांग हैं, ठीक है, जो महिला हैं और दिव्यांग कैंडिडेट हैं, तो इनको विशेष जो है परिस्थितियों में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि प्रथम वरीयता इन्हीं को दिया जाएगा जो भी चीज़ें होगा, ठीक है, पहले इनका जो है देखा जाएगा, उसके बाद से जो कैंडिडेट बचेंगे उनका देखा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और उस टाइम पे, ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहीं पे हम लोग अगर बात करें पटना जिले के लेकर के कि पटना जिले के शिक्षक विशेष परिस्थितियों के कारण प्राथमिकता के साथ स्थानांतरण पाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि पटना जिले को लेकर के अभी पटना जो आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो उसको होल्ड पर रखा गया है और होल्ड पर इसीलिए रखा गया है, जो आपके रिक्तियाँ हैं, जिलों से जो रिक्तियाँ भी मांगी जा रही हैं, अब रिक्तियाँ आएंगी तभी जाकर के चीज़ें क्लियर होंगी कि आपके जो है पटना जिले के अंतर्गत जो विद्यालय आपके हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो विद्यालय हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है सीटें खाली हैं, किस विषय के शिक्षक हैं और किस विषय के शिक्षक नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है और कहीं पर ऐसा है कि शिक्षक की कमी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि रेशियो बराबर नहीं है, तो जहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी होगी ऐसे वहाँ पर जो है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। डाटा आ रहा है और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और प्राथमिकता के साथ यहाँ पे हस्तांतरण आप जो है पाएंगे जो भी पटना जिले में। देखिए देर है, ठीक है, देरी तो हो रही है, लेकिन जो भी होगा वो आपके लिए बढ़िया ही होगा। अब यहाँ पे अभी हमने आपसे बात किया है कि स्पेशल कैटेगरी वाले को किस प्रकार से यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इन सभी को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक कई शिक्षक, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो अब तक कई शिक्षक अपने जो है 2 से 3 किलोमीटर के स्कूल में लगभग अब 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिससे इनको परेशानी हो रही है। जैसे मान लीजिए जब यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी वाले जो आपके 6 स्पेशल कैटेगरी वाले शिक्षक हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि पहले जो है इनका जो मतलब कि जहाँ पोस्टेड थे वहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर इनका जो है घर से जो है उनका दूरी, विद्यालय की दूरी वो 2 से 3 किलोमीटर थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो उनकी दूरी जो है 10 से 15, 15 से 20 ऐसी मतलब की दूरी उनकी बढ़ गई, यानी कि दूरी आपकी बढ़ गई। तो ऐसे कैंडिडेट को लेकर के भी बात की जा रही है कि प्राथमिकता उनको सबसे पहले दी जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको तो समस्या होगी, ठीक है, तो ऐसे में उनको जो प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं विभाग अपनी तरफ से वो सोच रहे हैं और ये पहले भी किया गया है, ऐसा नहीं है। कुछ ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनको जो है प्राथमिकता नहीं दी गई है पहले,
जैसे जो आपका सामान्य ट्रांसफ़र किया गया। अब म्यूचुअल की अगर बात करें तो म्यूचुअल में तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल तो अपने आप से, ठीक है, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है, और जो कैंडिडेट आना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपका आपसी जोड़ा बन रहा था, ग्रुप बन रहा था, तो ऐसे में आपने वहाँ पे किया होगा। लेकिन जो सामान्य ट्रांसफ़र किया गया था उसमें समस्या हुई थी, जिस वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। और वही समस्या देख करके विभाग पूरी तरह से अब तैयार है कि ऐसा जो है अब आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो उन कैंडिडेट के साथ है। अगर इस प्रकार से चीज़ें उनके साथ हुई हैं तो उनको जो उस पर विचार किया जा रहा है और उसमें संशोधित जो है वो संशोधन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 2 से 3 किलोमीटर जिनका रूटीन है था पहले, अब उनको 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे में उनको काफ़ी समस्या है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा जिन शिक्षकों का सामान्य ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन किसी कारणवश विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया था, उनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अगर यहीं पर हम लोग एक चीज़ लेकर के यहाँ पे बात कर लें, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो 3400 जो आपका था, ठीक है, अब यहाँ पे जो 3432 था, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, 3432 है जिनका विद्यालय आवंटन होना था। तो ऐसे में क्या हुआ है कि कुछ ही कैंडिडेट का यहाँ पे विद्यालय आवंटन हुआ है और कुछ का कहना ये है कि हमारा जिला आवंटन हुआ था और अभी भी विद्यालय नहीं दिख रहा है और उनका जो है 3432 में ही था, लेकिन अभी तक विद्यालय उनका जो है वो दिख नहीं रहा है। ऐसे में तो एक बड़ी समस्या है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो जिन शिक्षकों का सामान्य ट्रांसफ़र हुआ था लेकिन किसी कारणवश विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया, उनकी सूची जो है वो जल्द जारी की जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट के लगातार यही कमेंट्स आते हैं कि आखिर फाइनल कब तक जारी किया जाएगा, कब तक नहीं जारी किया जाएगा। अभी हमने आपको एक चीज़ बताया था, ठीक है, कि 31 तारीख तक सभी शिक्षकों का, ठीक है, जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित थी सभी शिक्षकों की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी, ठीक है। उन शिकायतों समीक्षा होने के बाद वहाँ पे पता चलेगा कि किन कैंडिडेट को क्या क्या समस्याएं हैं, उसके आधार पर ही आपकी आगे की प्रक्रिया वो होगी। और देखिए यहाँ पे कि अगस्त माह में ही सभी शिक्षकों की यहाँ पे समीक्षा की जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था पहले भी। ट्रांसफर लेने वाले सभी शिक्षकों का वेतन न रुके, इसके लिए शिक्षा विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है इसको लेकर के। क्योंकि अभी देखिए 3 से 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं शिक्षकों के, अभी तक उनका वेतन जो है नहीं दिया गया है। तो ऐसे में शिक्षक काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में है इस चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़, यहाँ पे जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया गया वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, चाहे वो हम बात करें यहाँ पे अंतर जिला पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, ठीक, या सेम जिला पुरुष शिक्षक हो। तो ऐसे में दोनों लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि फाइनली यहाँ पे वेतन एक तो मिला नहीं है, ऊपर से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पे उलझे हुए हैं। तो ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका वेतन है, एक आपका जो है ट्रांसफ़र है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे जो शिक्षक हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ और आपको बताया था कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन लेटर में जो ज्ञापांक संख्या है, ठीक है, ज्ञापांक संख्या और दिनांक को लेकर के जो अपडेट दिया था हमने कि जो आपका यहाँ पे जो स्थानांतरण और पदस्थापन का लेटर जो जारी किया गया था उसमें आपका ज्ञापांक और दिनांक ये दोनों जो है पूरी तरह से मतलब कि अपडेट कर दिया गया है। अब आप वहाँ से दोबारा डाउनलोड कर पाएंगे और आप देख लीजिए एक बार कि आपका 31 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग मतलब विद्यालय में आपको योगदान करने को लेकर के बात की गई थी। तो ऐसे में क्या वो सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? अगर नहीं दिखा रहा होगा तो अपने ज़िले के अंतर्गत जो भी विद्यालय आपको आवंटित किए गए वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। तो ये अपडेट थी यहाँ पे। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा और आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी समस्या होगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।